बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुआशरे में बेशुमार तबकात हैं, उन सब में उलमा का तबका एक मुमताज़ हैसियत और अहमियत का हामिल है। उलमा इकराम हकीकी मानों में समाज और मुआशरे की इस्लाह के अव्वलीन जिम्मेदार और इंसानियत के हकीकी खैर ख्वाह हैं। अल्लाह ताला ने इनके कंधों पर अवाम को सीधी राह दिखाने की जिम्मेदारी रखी है और किताब और सुन्नत की तौज़ीह व तफसीर और दावत व इरशाद का फरीज़ा आयद किया है। उलमाए दीन अंबिया के वारिस हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा शरीयत के अमीन हैं, अलूमे दीनिया के मुहाफिज हैं। उलमाए इकराम अहले इस्लाम के हादी और रहनुमा और उम्मत मुस्लिमा के सरों के ताज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों को इल्म दीन सिखाने वाले पर अल्लाह ताला, उसके फरिश्ते, आसमानों वाले, जमीन वाले, यहाँ तक कि बिलों में मौजूद चूंटियां और पानी में पाई जाने वाली मछलियां सब उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उलमा अल्लाह ताला का खौफ खाते हैं। उलमाए इकराम की कदर व मंजिलत, रिफ़त व बुलंद मकानी के बयान से किताब व सुन्नत के नसूस भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी आलिम इन फजाइल का मुस्तहिक उसी वक़्त तक रहता है जब तक वो हक गोई का फरीज़ा अदा करता रहे, अहकामात शरीयत खोल खोल कर बयान करे और इस मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ ना खाए। जिस आलिम में ये सिफात ना पाई जाए जो अल्लाह के सिवा दूसरों की खुशनुदी में लगा रहे, अपने मफादात की खातिर अपने दीन को मसक करने या उसे नुकसान पहुंचाने की बातें करे, जिसे दुनियावी लालच देकर खरीदा जा सके, जो अहकामात इलाही को पूरी सराहत से बयान करने के बजाय हिकमत व मसलहत के नाम पर उन्हें छुपाए, या इससे भी आगे बढ़कर अहकामात शरीयत को अपनी या हुक्मराने वक्त की ख्वाहिशात के मुताबिक मसक करे, वो यकीनन इन फजाइल का मुस्तहिक नहीं जो हमने इब्तदा में अर्ज किए हैं। नाज़रीन, चंद रोज के दौरान दो अहम वाकयात हमारे सामने आए और सोशल मीडिया पर दोनों वाकयात की वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक वाकया सिंध असम्बली का है, जिसमें तहरीके लब्बैक से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन सूबाई असम्बली मुफ्ती मोहम्मद कासम फखरी स्पीकर आगा सराज दुरानी से जारी इजलास में नमाज का वक्फा करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। दूसरा वाकया क्रिसमस की एक सरकारी तकरीब का है, जिसके मेहमान खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और उस तकरीब में वफाकी वजीर मजहबी अमूर भी तशरीफ फरमा है। और वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने ऐसी मुतनाज़ा गुफ्तगू की इस तकरीब में जिस पर मुल्क भर के उलमा और दीनी जमातों के कारकुनों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। ये दोनों वाकयात क्या हैं, आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमने उलमाए इकराम की जो सिफ़ात बताई हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि कौन इन सिफ़ात का हामिल है और कौन इनसे दूर। नाज़रीन, सिंध असम्बली के जारी इजलास के दौरान जब नमाज का वक्त हुआ तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर मुफ्ती मोहम्मद कासम फखरी ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी से गुजारिश की कि हमने इजलास के दौरान नमाज के लिए 15 मिनट वक्फे की तरमीम पेश की थी। वो तरमीमी बिल जो है वो कमेटी से पास होकर भी आ गया है। आप बराह करम इसे ऐवान में पास कराएं ताकि वो कानून का हिस्सा बन जाए और उस पर बगैर कहे अमल दरामद हो सके। इस दौरान स्पीकर आगा सराज दुरानी ने मुफ्ती कासम फखरी की गुफ्तगू के दौरान उन्हें बार बार वो टोकते रहे, लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि 2 रोज कबल मैं इजलास में मौजूद नहीं था तो किसी ने नमाज के लिए वक्फा नहीं कराया। मेरे डर से या किसी के डर से नमाज का वक्फा क्यों किया जाए? नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, इसके लिए वक्फा करना सवाब का काम है। मुफ्ती कासम फखरी ने कहा कि मैंने सूबाई वजीर मकेश कुमार से इस पर कई बार बात की, लेकिन शायद वो गैर मुस्लिम है, इसलिए उन्हें इस मामले की अहमियत का अंदाजा नहीं। लिहाजा आप खुद इस पर तवज्जो दें और इस तरमीम को हाउस से पास कराएं। मुफ्ती कासम फखरी ने सिंध असम्बली में जुर्रत के साथ एलाए कलमातुल हक बुलंद किया और मुसलमानों की बुनियादी इबादत नमाज के वक्फे के लिए कानून साजी पर जोर दिया, लेकिन स्पीकर आगा सराज दुरानी समेत ऐवान में मौजूद बहुत से दीन बेजार अराकीन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। आगा सराज दुरानी ने तो मुफ्ती कासम फखरी को यहां तक कह दिया कि आप मजहब के बारे में बात ना किया करें।
इस्लाम बेजारी की इससे भूंडी मिसाल और क्या होगी। एक इस्लामी मुल्क में एक सूबे की असेंबली में कितनी दीदा दलेरी के साथ ये बात कह दी गई कि आप मजहब की बात ना किया करें। क्यों ना करें? आगा सिराज दुरानी इस मुल्क में कोई पहला दीन बेजार नहीं है। इससे पहले न जाने इन जैसे कितने दीन बेजार जिनके नामो निशान मिट गए, आगा सिराज दुरानी भी खाक में मिल जाएगा। कोई उसका नाम लेवा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्लाह के दीन का नाम गूंजता रहेगा और क़यामत तक मुफ्ती कासिम फखरी जैसे उलमा जुर्रत और बहादुरी के साथ अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करते रहेंगे। तारीख में उनके नाम सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो जुर्रत के साथ अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करते हैं। बेशक अल्लाह उनका नाम बुलंद रखेगा। नाज़रीन, अब आते हैं हम दूसरे वाक़े की जानिब। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के मसीही भी क्रिसमस का त्यौहार मुकम्मल आज़ादी और जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। इस बार भी काफ़ी जोशो खरोश नजर आया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर शरीक हुए। मुफ्ती अब्दुल शकूर का ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से है। इस तकरीब में मुफ्ती साहब ने जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि वहां पे मौजूद जो अक़लियती नुमाइंदे थे उन्हें मुखातब करके कहा कि वजारत मजहबी अमूर आपकी वजारत है। हमारे पास उलमा आते हैं, मदारस वाले आते हैं और समझते हैं कि मैं मदारस और मसाजिद की इमदाद करूंगा, मुसलमानों की इमदाद करूंगा। मैं किसी मुसलमान की मदद नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, मैंने अपने दफ्तर में माली इमदाद के जितने दस्तखत किए हैं तमाम मसीही बरादरी और अक़लियतों के नुमाइंदों के लिए किए हैं। हम जो कुछ दे सकते हैं आपको, यानी इस मुल्क के गैर मुस्लिमों को दे सकते हैं। आपके चर्च को दे सकते हैं, आपके मंदिर को दे सकते हैं, आपके गुरुद्वारे को दे सकते हैं, किसी मदरसे या मस्जिद को नहीं दे सकते। यह हमारी वजारत आप अक़लियतों के लिए कोशा है, हम आपकी सरपरस्ती करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम अक़लियतों के हकूक़ का ज़ामिन है। अक़लियतों के अय्याम मखसूसा पर उनको खुश करने के लिए बयानात दिए जाएं, उनकी हौसला अफजाई के लिए माली मुआवनत भी की जाए, लेकिन बयानबाजी में इस कदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब शदीद महंगाई की वजह से जहां मुआशरे के दीगर तबकात परेशान हैं, आप जाकर तो देखें मदारस और मसाजिद का हाल, उनसे जुड़े उलमा और मुदर्रसीन किस कदर इस्तराब का शिकार हैं। आप कभी मदारस में जाकर तो देखें। बेशुमार मदारस हैं, बेशुमार मसाजिद ऐसी हैं जहां उलमा और मुदर्रसीन को कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। इन बेचारों पर तो कम से कम तनख्वाह का कानून भी लागू नहीं होता। हजारों मदारस ऐसे हैं जहां मुदर्रसीन की तनख्वाहें इस मुल्क के किसी सरकारी इदारे के चपड़ासी से भी कम है, लेकिन आपको उनकी सरपरस्ती नहीं करनी। शायद अल्लाह ने आपको ये तौफीक ही नहीं दी। आप अपनी तकारीर में अपने मुखालफिन को गालियां दें, उनके खिलाफ बाजारी जुबान इस्तेमाल करें, आप अक़लियतों की सरपरस्ती करें। कल जब इमरान खान की हुकूमत करतारपुर राहदारी बना रही थी तो आप गज गज लंबी जुबान निकालकर मुगलजात बकते रहे, उन्हें यहूदी और कादियानी एजेंट कहते रहे, और आज आप खुद मसीहों, सिखों और हिंदुओं के खिदमतगार बनकर खड़े हो गए हैं। ये अल्लाह की लाठी है जो आपके सर पर बरस रही है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। 15-20 साल मसाजिद और मदारस की रोटियां तोड़कर अगर आप वजीर बन सकते हैं तो इसी वजारत से मदारस की खिदमत भी की जा सकती है। अगर आपको ये काम नहीं करना आता तो इस वजारत का नाम वजारत मजहबी अमूर से तब्दील करा के वजारत अक़लियती अमूर रख लें, फिर थामे रखें अक़लियती अमूर की वजारत का कलमदान। कोई आपको नहीं टोकेगा, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। नाज़रीन, सादा लो मुसलमानों को दो गिरोहों से हमेशा सख्त नुकसान पहुंचता रहा है, आइंदा भी पहुंचता रहेगा। उनमें से एक गाफिल उलमा का गिरोह है जो दीन को और इल्म दीन को हसूल जाह का जरिया बनाएगा और अपने जाती मफादात के लिए रूह शरीयत की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेगा। और दूसरा गिरोह उन सूफिया का है जो ये समझते हैं कि अब वो उस मकाम पर फायज हो चुके हैं जहां उन्हें अहकामाते शरीयत पर अमल पैरा होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं, और लोग हैं कि अकीदत से सरशार होकर उनके मरीद बनते हैं और समझते हैं कि वाकई ये पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं।
हमने आपके सामने दो उलमा की दो मुख्तलिफ कहानियां रखी हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं कौन अल्लाह के दीन का खादिम है और कौन गाफिल। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।